जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर जिंदगी जीना है तो आगे देखो। लाइफ आपको वह नहीं देगी जो आप चाहते हो, लाइफ आपको वह देगी जिसके आप काबिल हो। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को ना देना। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा बोलो। सुबह मंदिर में तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो तुम क्या मांगोगे? परमात्मा से तुम जो मांगोगे उससे पता चल जाएगा कि तुम्हें परमात्मा में कितना भरोसा और प्यार है। तुम्हारी मांग तुम्हें स्पष्ट कर देगी, वह सच का पोल खोल देगी। तुम परमात्मा को देखकर मांगने की चेष्टा करोगे या सच में ही उसे देखकर परितृप्त हो जाओगे। तुम्हारी मांग से ही पता चल जाता है कि तुम्हें परमात्मा से कभी प्यार था कि नहीं, तुम्हें कभी उसकी चाह थी कि नहीं। तुम्हारी चाह और ही कुछ थी, परमात्मा का तो सिर्फ तुम अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे थे। तुम मांग तो कुछ और ही रहे थे, जो तुम खोज रहे थे वह तुम्हें केवल परमात्मा ही दे सकते हैं, वह परमात्मा के पास ही मिलेगा। इसलिए तुमने परमात्मा को पकड़ लिया, तुमने परमात्मा की खोज की, परमात्मा मिल गए और तुम शुरू हो गए अपनी स्वार्थ सिद्धि करने, शुरू हो गए भीख मंगों की तरह मांगने। तुमने परमात्मा को परमात्मा कभी नहीं समझा, तुमने उसे एक दुकानदार, एक सौदागर समझा, तुमने उसके साथ व्यापार का रिश्ता रखा। तुम्हारी पूजा सब एक ढोंग था, एक दिखावा था। तुम्हें परमात्मा के प्रति कभी श्रद्धा तो थी ही नहीं। तुम्हारी नजर तो अपनी स्वार्थी मांग में थी और तुमने परमात्मा से भी वही मांगा। तुम जब मंदिर जाते हो क्या मांगते हो? मनन करना, सोचना तुम जरा। तुम्हारी मांग ही तुम्हारे और परमात्मा के बीच में बाधा बनी हुई है। संसार का सुख और आनंद कुएं के जल के समान है और भक्ति का सुख और आनंद समुद्र के जल के समान है। जैसे एक बीज जब खुद के अस्तित्व को मिटा देता है तो वह कुछ समय के बाद एक विशाल वृक्ष के रूप में स्वयं का विस्तार कर लेता है और फिर उसे अनंत बीज प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और आसक्ति को मिटाकर नाम जप का अभ्यास करता है और खुद को ईश्वर के समक्ष समर्पित कर देता है और उनकी भक्ति में खुद को भुला देता है, तो वह स्वयं का विस्तार कर लेता है और वह सांसारिक दुख, तकलीफ और भय से मुक्त हो जाता है और हमेशा रहने वाले परम आनंद को प्राप्त कर लेता है।